ये नवीन का भाई है, ये भी एक मुसीबत है। वो जितना गुस्से वाला है उससे भी ज्यादा खतरनाक है। उसको कैसे समझाएंगे? बोल देंगे कि झूठ मूठ शक करता था। तुम घबराओ मत, मैं ऐसी एक्टिंग करूंगी कि वो तुरंत पिघल जाएगा। सब कुछ मैनेज हो जाएगा, डोंट वरी। और वैसे भी जब तक किसी की जान चली ना जाए। क्या हुआ? मैं पसंद नहीं आई? नहीं, वो बात नहीं है। तो फिर? मुझसे ना हो पाएगा। क्या मतलब? मैं तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा, मुझ में कमजोरी है। क्या तुम्हें कमजोरी है? तो तुमने फिर मुझसे शादी क्यों की? मैं तो करना नहीं चाहता था, लेकिन घर वालों ने मेरी बात ही नहीं सुनी। कैसे सुनते? तुमने बताया नहीं होगा ना कि तुम नामर्द हो। हद करती हो। अगर मैं ऐसी बात बोलता तो मेरी क्या इज्जत रह जाती? तुम और तुम्हारी 2 कौड़ी की इज्जत। तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा ना कि मेरा क्या होगा? सोचा इस तड़पती आत्मा के साथ मैं इस घर में कैसे रहूंगा, और तुम्हारी इस तड़पन को खत्म करने के लिए मैंने इंतजाम कर लिया है। प्रताप, ये मेरा दोस्त है प्रताप, बिस्तर का सबसे बड़ा खिलाड़ी। इस गेम में आज तक इसे कोई नहीं हरा पाया। आज से तुम्हारा ये ख्याल रखेगा। हैव फन, ऑल द बेस्ट। नहीं, देखिए आप मुझे गलत समझ रहे। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। तो मैं भी कोई बुरा लड़का नहीं हूँ, लेकिन हाँ, अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। अब क्या छुपा रहे हो मुझसे? छुपाने को अब रहा क्या है? वैसे काफी बेचैन दिखाई दे रही हो। प्रताप नहीं आया इसीलिए ना? सब समझता हूँ मैं। अगर सब समझते ही हो तो फिर पूछते क्यों? पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। प्रताप कहीं बाहर गया है, वो आज शाम को आने वाला है। तैयार हो जाओ। चले गए थे तुम मुझे छोड़कर?
आज तुम अपना नंबर जरूर दे के जाना। पता है तुम्हारे बगैर एक एक पल काटना मेरे लिए कितना मुश्किल हो गया था। चिंता मत करो, जुदाई के उन सभी पलों का हिसाब आज होगा। नंबर भी दूंगा, आज तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा। कितने दिन हो गए, ऐसा कब तक चलता रहेगा? अगर मेरे घर वालों को, रिश्तेदारों को या ऑफिस वालों को इस बात का पता चल गया तो मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं दिव्या से बात करता हूँ। प्रताप कहाँ हो तुम? मैं कितनी परेशान हूँ, तुम्हें पता है? प्लीज घर आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अरे ऐसी भी क्या बात है, बताओ क्या बात करनी है। वो मैं तुम्हें ऐसे फोन पर नहीं बता सकती हूँ। ऐसी कौन सी बात है जो फोन पर नहीं बता सकती? प्रताप मैं प्रेग्नेंट हूँ। प्रेग्नेंट? हाँ। अच्छा ठीक है, अभी मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ, रात में घर आऊंगा, फिर बात करते हैं आराम से। ये प्रेग्नेंट कैसे हुई? इतनी परेशान क्यों? अच्छा तो है। तो तुम सारी बातें सुन रहे थे? देखो दिव्या, धीरज से काम लो, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इस बच्चे को हम पालेंगे, वो हम दोनों का होगा। प्रताप को क्यों कॉल कर रही हो? उसकी अपनी जिंदगी है। प्रताप इस बच्चे का बाप है। तो अब इस बच्चे का बाप मैं हूँ। तो अब तुम मर्द बनने लगे? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम जैसे नामर्द के साथ कितने दिन साथ रहूंगी? देखो दिव्या, मेरी सोसाइटी में कुछ इज्जत है। तुमने अगर ऐसी वैसी कोई हरकत की तो मैं कहीं मुंह दिखा नहीं पाऊंगा। अगर मुंह नहीं दिखा पाओगे तो चुल्लू भर पानी में जाके डूब मरो। मुझे अच्छा बुरा जो भी डिस्कस करना होगा वो मैं प्रताप से कर लूंगी। तुम मेरी लाइफ में टांग मत अड़ाओ, समझ आई? तुम्हें जिस प्रताप पे इतना भरोसा है ना, वो ज्यादा दिन तक तुम्हारा साथ नहीं देगा। ये तुम्हारी गलतफहमी है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं है, गलतफहमी तुम्हें है, क्योंकि कुछ दिनों बाद उसकी शादी है। क्या शादी? एक्सक्यूज मी, आप कौन? मुझे प्रताप से मिलना है। प्रताप सर अभी ऊपर है, 2 मिनट नीचे वेट कीजिए, वो आते ही होंगे। एक्सक्यूज मी सर, आपसे मिलने के लिए कोई आई है। सेंड हर। अरे दिव्या, तुम यहाँ? बधाई हो। सुना है कि आपकी शादी हो रही है। तुम्हें किसने बताया है? वही तुम्हारे दोस्त ने। और वैसे भी सच्चाई ज्यादा दिन तक छुपती कहाँ है। वो दिव्या, मेरे पेरेंट्स पीछे पड़े थे, शादी कर लो शादी कर लो। अब मैं उन्हें कैसे मना करता? अगर शादी करनी है तो मुझसे कर लो। तुमसे? लेकिन तुम तो नवीन की बीवी हो ना? नवीन की वाइफ, उस नामर्द की वाइफ।
तुम मुझे अपनी बीवी बना लो ना, मैं उसे डिवोर्स दे दूंगी। प्रताप, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ, प्लीज। लेकिन लेकिन कुछ नहीं। और ये मत भूलो कि पेट में जो बच्चा है वो तुम्हारा है। ये बात सच है? नहीं, झूठ है। मैंने नवीन को देखकर ये बात कही थी ताकि वो हमारे रास्ते से हट जाए। फिर क्या कहा उसने? क्या बोलेगा, एक नंबर का लिच्चड़ है। कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज ही नहीं। कह रहा था कि प्रताप का नहीं हमारा बच्चा होगा, हम दोनों मिलकर उसे पालेंगे। खैर अब छोड़ो ये सब। तुम मुझे ये बताओ कि तुम सच में शादी कर रहे हो क्या? प्लीज, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? देखो दिव्या, मुझे तुम बहुत पसंद हो और शायद मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। अरे दिव्या, ये क्या कर रही हो? कोई देख लेगा। ठीक है, तो मैं पर्दा कर देती हूँ। अब तो कोई नहीं देख रहा ना? देख तो नहीं रहा, लेकिन सूंघ जरूर रहे होंगे। तो फिर दूसरों से डरते हो? अब प्यार किया तो डरना क्या। तो फिर किसी और से शादी तो नहीं करोगे? तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन? हाँ? तो फिर घर वालों को मना कर दो। ठीक है, मैं उन्हें बोल देता हूँ मैंने लड़की पसंद कर ली है। लेकिन अगर हमने शादी कर ली तो नवीन का क्या होगा? सच्ची मोहब्बत करने वाले ऐसे सोचा नहीं करते। क्या हो रहा है ये सब? प्रताप, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि जो भी होगा इस घर की चार दीवारी के भीतर होगा। लेकिन तुम मेरी इज्जत का कचरा बना रहे हो। नवीन, वो कहते हैं कि इश्क और मुश्क छुपाने से नहीं छुपते। मुझे दिव्या से इश्क हो गया है और वैसे भी ये मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम हमारे रास्ते से हट जाओ। ये रहे तलाक के पेपर्स। दिव्या तुम्हें तलाक दे रही है। ऐसा मत करो, मैं जीते जी मर जाऊंगा। मेरे परिवार में आज तक ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ। लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे कि मैं एक औरत को नहीं संभाल पाया। तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा खानदान मैं कुछ नहीं जानती। मुझे ना तुम्हारे साथ घुटन होती है, इसलिए हमारी जिंदगी से दूर चले जाओ। लिया चला जाऊंगा, तुमसे ही नहीं, इस दुनिया से ही चला जाऊंगा। घबराओ मत, मैं तुमसे बहुत दूर चला जाऊंगा और तुम्हें तलाक देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बोल रहा है तू? दिमाग ठीक है तेरा? मेरा दिमाग बिल्कुल सही है। हेलो नीलेश भैया। हाँ नवीन, बोलो। दिव्या ने मुझे छोड़ दिया है भैया, क्योंकि मैं उसे सेटिस्फाई नहीं कर सका था। वो किसी और से शादी कर रही है और मैं जीना नहीं चाहता।
भैया, मैं इस दुनिया को छोड़कर जा रहा हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना भैया। अरे नवीन, ऐसा कुछ भी मत करना। हेलो हेलो नवीन, हेलो हेलो। कुछ करना ले, चलो। नवीन, 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 पागल मत बनो, दरवाजा खोलो। तुम कुछ भी ऐसा वैसा मत करना। नवीन प्लीज दरवाजा खोलो। खोल नहीं रहा दरवाजा। उसे रोकना होगा वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। नवीन, नवीन, नवीन देखो, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगी, पर प्लीज दरवाजा तो खोलो। नवीन दरवाजा खोलो। खोलो दरवाजा। मेरा इस दुनिया से भरोसा ही उठ चुका है। खुश रहो, मैं जा रहा हूँ। बाय। वो अपने होश में नहीं है, हमें दरवाजा तोड़ना होगा। मर चुका है। बुरा हुआ, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो अच्छा है। हमारे रास्ते का कांटा खुद अपने आप हट गया। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन लोग आएंगे, पुलिस आएगी, हजारों सवाल होंगे। क्या जवाब देंगे सबको? क्या कहेंगे? ये नवीन का भाई है, ये भी एक मुसीबत है। वो जितना गुस्से वाला है उससे भी ज्यादा खतरनाक है। उसको कैसे समझाएंगे? बोल देंगे कि झूठ मूठ शक करता था। तुम घबराओ मत, मैं ऐसी एक्टिंग करूंगी कि वो तुरंत पिघल जाएगा। सब कुछ मैनेज हो जाएगा, डोंट वरी। और वैसे भी जब तक किसी की जान चली ना जाए, कोई मर ना जाए, तब तक मोहब्बत का मजा नहीं आता है। दिव्या, यहाँ हमारे सामने लाश पड़ी हुई है और तुम्हें रोमांस सूझ रहा है अभी? पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे, वो ले जाएंगी लाश। लेकिन इस तरह की खौफनाक भयानक रात में रोमांस करने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा, इसीलिए सोच लो। शायद बाहर का दरवाजा खुला रह गया। क्या? हम जब नवीन के पीछे भागते हुए आए थे तो
घबराहट में हमने दरवाजा खुला ही छोड़ दिया। हाँ भूल हो गई। जाओ ना दरवाजा बंद करके आ जाओ। हाँ मैं बंद करके आता हूँ। अब दरवाजा बंद करने से कुछ नहीं होगा। नवीन, नवीन, नवीन मेरे भाई, ये क्या हो गया नवीन? कुछ बोल नवीन, थोड़ा तो वेट कर लिया होता, मैं तो सिर्फ ठीक कर देता। रुक! ये सुसाइड नहीं है, मर्डर है। तुम दोनों ने मारा मेरे भाई को। हमने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया हमने। चल माफी मांग, माफी मांग, मांग माफी। नवीन, हमें माफ कर दो। हमें माफ कर दो। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज प्लीज माफ कर दो। माफी मांग ली माफी। मतलब तुमने अपनी गलती कबूल कर ली। हेलो, पुलिस स्टेशन।